गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्ते। आज इंजीनियर्स दिवस है, इंजीनियर्स डे है। मैं सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इंजीनियर्स का रोल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है साथियों, ये हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए, भारत में ही चाहे इंडिया गेट है, चाहे संसद भवन है, चाहे हमारा राष्ट्रपति भवन है, चाहे लाल किला है, चाहे ताजमहल है, चाहे भारत के पुरातन मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, चाहे मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर है, और चाहे आधुनिक कला की दृष्टि से देखें तो दिल्ली में जो अक्षरधाम का मंदिर है, ये सब किसने बनाए हैं, ये सब किसकी रचना है? तो ये मैं कहूंगा कि इसका सारा क्रेडिट हमारे इंजीनियर्स को जाता है। वो कितनी लगन से, वो कितनी निष्ठा से, वो कितनी भावनाओं से एक भवन को तैयार करते हैं। और फिर वो भवन आप देखिए कि कितने सारे लोगों के लिए, क्या आज हम इंडिया गेट जाते हैं, क्या सुंदर इसका आर्किटेक्चर बनाया है। आज हम माउंट आबू जाते हैं तो वहां का दिलवाड़ा टेम्पल देख करके हमारा मन अपने आप इतना प्रसन्न हो जाता है। कितनी सुंदर उसमें इंजीनियरिंग की हुई है, आर्किटेक्ट कितना सुंदर उसका रहा होगा, कितना उसने नवीनता अपने जीवन में लाई होगी। तो इंजीनियर्स का रोल आज समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में बहुत बहुत अहम है। वो बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वो चाहे सिविल इंजीनियर्स हो सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, चाहे वो आईटी इंजीनियर हो सकते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार की तकनीक, चाहे हमारा वैज्ञानिक समुदाय भी हो सकता है। तो आज उन्होंने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। आज हमारे जीवन में आप देखेंगे, अब ये भी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये भी देखिए किसका कमाल है, ये साइंस और इंजीनियरिंग का ही तो कमाल है ना। तो हम आज इंजीनियर्स दिवस पर अपने इंजीनियरिंग समुदाय को, इंजीनियर समुदाय को बहुत बहुत दिल से, भावनाओं से, अपने हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। लेकिन एक चीज आज मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि इंजीनियर्स हमारे इतना सुंदर भवन बनाते हैं, इतनी सुंदर उसकी योजनाएं बनाते हैं कि यहाँ पर कमरा होगा, यहाँ पर भोजनालय होगा, यहाँ पर शयन कक्ष होगा, यहाँ पर बालकनी होगी। तो वो भवन कितना सुंदर लगता है, और उस भवन में रहने वाले फिर कितनी दुआएं देते हैं जिन्होंने उस भवन का निर्माण किया। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी एक भवन है। तो सारे इंजीनियर्स को मैं कहूंगा कि वो भवन निर्माण भी करें, लेकिन साथ साथ अपने जीवन के भवन का निर्माण करना न भूलें। वो इंजीनियरिंग भी करें, चाहे जो भी उसका डिसिप्लिन हो, जो भी उसकी शाखा हो, लेकिन साथ साथ वो सेल्फ इंजीनियरिंग करना न भूलें, री इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ करना न भूलें, द आर्ट ऑफ सेल्फ इंजीनियरिंग को न भूल जाएं। आज इंजीनियर्स के जीवन में उतनी खुशी नहीं है, उतनी प्रसन्नता नहीं है। अब सोचिए, विज्ञान भवन को मैं जाके देखता हूं, कितना सुंदर उसकी रचना की है, कितना सुंदर उसका आर्किटेक्चर है। तो देख करके मन कितना प्रसन्न हो जाता है। तो जिसने उसको बनाया, अब उसके जीवन में भी वो खुशी आ जाए, उसके जीवन में भी वो प्रसन्नता आ जाए, और उसके जीवन रूपी भवन भी इतना सुंदर बन जाए। तो जो हमारा इंजीनियरिंग समुदाय है, इंजीनियर समुदाय है, उसको मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सवेरे उठ करके थोड़े समय के लिए वो अपने आप से बात जरूर करें, वो अपने साथ वार्तालाप करें, वो अपने जीवन को देखें। आज हम देख रहे हैं कि साइंस ने हमारी जिंदगी को, इंजीनियर्स ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। हम सारे दिन मोबाइल पर यहाँ वहां चारों तरफ बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मेरे साथ बातचीत होती है? क्या जो व्यक्ति मेरे निकट बैठा हुआ है उससे मैं संवाद करता हूँ? क्या जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, मेरे ऊपर कौन रहता है, मेरे बाजू में कौन है, मेरे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये इंजीनियरिंग आज हमें अपनी जिंदगी में करने की जरूरत है।
और इसको मैं नाम दूंगा आध्यात्मिक इंजीनियरिंग। स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग आज हमें अपने जीवन में करने की जरूरत है। हम सबसे खुले दिल से मिलें, हम अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। हमें बार बार ये बोला जाता है कि हम शारीरिक दूरी बना करके रखें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन मैं आज जो अपना तकनीकी समुदाय है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि शारीरिक रूप से भले हम दूरी बना करके रखें, लेकिन भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे के निकट आएं, हम उनकी भावनाओं को समझें और हम अपनी भावनाएं उनके साथ साझा करें। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन में कितनी नवीनता आ जाएगी। और फिर आप जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका धंधा है, जो आप कार्य कर रहे हैं, उसमें और नवीनता ला सकते हैं। आपने बहुत अच्छा भवन तो बनाया, लेकिन समझिए घर में आपकी पत्नी के साथ आपकी नहीं बनती है, बच्चों से आपका संवाद नहीं है, आप माता पिता से कभी अपने नहीं मिलते हैं, तो उस पेशे का फायदा क्या? एक बहुत अच्छी बात आज मैं सुनता हूं कही जाती है, जिससे हमें शिक्षा मिल सकती है कि एक एग्जीक्यूटिव, समझिए वो दैट ही कुड बी और शी कुड बी इंजीनियर, तो वो अपने ऑफिस में गया तो उसको वहां से प्रमोशन लेटर मिल गया। लेकिन वही इंजीनियर जब अपने घर आया तो उसको अपने पत्नी से डिवोर्स लेटर मिल गया। तो मैं अपने इंजीनियर्स को ये बताना चाहता हूं कि ये कैसा जीवन है, ये कैसी जिंदगी है। आज हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट की जरूरत है। केवल बिल्डिंग इंजीनियरिंग, केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बात बनने वाली नहीं है, लेकिन आज हमें अपने स्वयं के जीवन में भी कुछ नई इंजीनियरिंग करनी है, कुछ नवीनता लानी है। हमें अपने जीवन में एक संतुलन बना के चलना है, जिसको हम आजकल कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो उसमें मिसिंग लिंक क्या है? आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। और मैं अपने इंजीनियर्स को ये बताना चाहूंगा कि आध्यात्मिकता हमें अपने प्रोफेशन से दूर नहीं ले जाती है। आध्यात्मिकता जंगल में जाना नहीं है। आध्यात्मिकता घर परिवार नौकरी कार्यालय को छोड़ना नहीं है, लेकिन वहां रहते हुए हमें एक्सेल करना है। वहां पर रहते हुए हमें अपने जीवन में नवीनता लानी है। संभवतः इसलिए ही गीता में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। तो आज हमारे इंजीनियर्स को जो योग की विद्या है, जो आध्यात्मिकता की विद्या है, वो उसको अपने जीवन में लाएंगे तो वो अपने जो भी उनका धंधा है, जो भी उनका कारोबार है, उसमें वो पारंगत हो जाएंगे। उनका जीवन प्रसन्न हो जाएगा, उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी और उनका परिवार, उनका समाज, सब कुछ प्रसन्न हो जाएगा। तो पुनः पुनः अपने सभी इंजीनियर्स को, अपने सभी वैज्ञानिकों को आज के शुभ दिवस पर मैं बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नमस्कार।